पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की ही करेंगे। एक बार फिर साबित हो गया है कि जब मोदी लहर चलती है तो विरोधियों के अंक गणित बदल जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ और 27 साल बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हाफ और कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया है। जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दिल्ली की जनता की जीत बताया है और आम आदमी पार्टी के घोटालों का जिक्र करते हुए साफ कर दिया है कि विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। यमुना मैया की, भारत माता की। दिल्ली में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। 27 सालों के इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की धमाकेदार वापसी हुई है। नई दिल्ली, प्रवेश वर्मा, ग्रेटर कैलाश, शिखा रॉय, जंगपुरा, तरविंदर सिंह मारवाह, मॉडल टाउन, अशोक गोयल, पटपड़गंज, रविंद्र सिंह नेगी, मुस्तफाबाद, मोहन सिंह बिष्ट, शकूर बस्ती, कर्नैल सिंह, मालवीय नगर, सतीश उपाध्याय। दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। बड़ी सीटों पर बीजेपी की जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी की आंधी में आम आदमी पार्टी की झाड़ू बुरी तरह बिखर गई। बीजेपी स्पष्ट बहुमत से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली चुनाव में आपदा का नारा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। मोदी ने दिल्ली से आपदा को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली और इतनी जोर से प्रहार किया कि केजरीवाल का किला पूरी तरह ढह गया। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि जिस वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई है, उसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा। अर्बनाइजेशन गरीबों को, वंचितों को सशक्त करने का भी एक माध्यम है। दिल्ली भारत का गेटवे है और इसलिए इसे देश का सर्वश्रेष्ठ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। बीजेपी के पास सीएम फेस का चेहरा न होना चुनावी मुद्दा बना। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की घेराबंदी की, मगर मैदान में खुद मोदी उतर जाएं तो विपक्ष की नींद उड़ जाती है। दिल्ली चुनाव जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया, जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मोदी जी को जय श्री राम। इधर दिल्ली चुनाव में जो बीजेपी पिछले चुनाव में 8 सीटों पर सिमटी थी, वो इस बार चुनाव में बम्पर सीट लेकर विजय हुई है। लेकिन इस जीत में विकास,
विश्वास जैसे फैक्टर भी शामिल थे। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन दिल्ली का विकास नहीं कर पाए और ना ही दिल्ली की जनता का विश्वास जीत पाए। दिल्ली चुनाव में क्या है आपकी हार के प्रमुख कारण, देखिए। दिल्ली में बीजेपी की जोरदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल का वनवास खत्म करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहराया और 12 साल बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है, तो कांग्रेस का अस्तित्व बचा ही नहीं है। ऐतिहासिक जीत बीजेपी को यूं ही नहीं मिली। कट्टर ईमानदारी का नारा लगाने वाले केजरीवाल को हराने के लिए रणनीति बनी और चुनावी मैदान में बीजेपी के धुरंधरों ने मुद्दों को बखूबी भुनाया। योजनाएं जारी रखने का वादा, फ्री की काट फ्री योजनाओं से निकाली। आपदा वाला नारा, आप सरकार को आपदा घोषित किया। चुनावी घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र, चुनावी वादों को मोदी की गारंटी बताया। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं से बात की, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। पीने का पानी, यमुना की सफाई, सड़क, सीवर को लेकर आपको घेरा, आपके दिग्गजों को घरों में घेरा। बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। केजरीवाल का शीश महल, सीएम आवास को लेकर घेराबंदी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी सक्रिय, शराब घोटालों को लेकर जमकर घेरा। मिडिल क्लास का साथ मिला, बजट में 12 लाख तक की आय, टैक्स फ्री करने का फायदा मिला। महिलाओं के लिए योजना, कैश ट्रांसफर योजना का वादा। एमपी, महाराष्ट्र में बीजेपी की योजना सफल। दिल्ली ने आज इतिहास रच दिया। अहंकारियों का अहंकार टूट गया। अरविंद केजरीवाल कहते थे, मोदी जी इस जन्म में आप हमें नहीं हरा पाओगे। ओहो हो, भगवान न करे ऐसा बोल किसी से निकले। वो भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आज मोदी की गारंटी जीती है और अरविंद केजरीवाल का अहंकार, क्रूरता, धोखा, झूठ, लूट हारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, सुशासन चाहते थे और ये वोट प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और उनके अच्छे काम के लिए ये वोट दिल्ली के लोगों ने भाजपा को दिया। जी, बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ये दिल्ली की जनता की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है। क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत? मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दिल्ली ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, वो एक बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल जैसे नेता, सिसोदिया जैसे नेता हार गए चुनाव। जो भ्रष्टाचार करेगा वो चुनाव हारेगा। बीजेपी ने 2025 में न सिर्फ दिल्ली जीता है, बल्कि इसी साल होने वाले बिहार और 2027 में यूपी का चुनाव भी सेट कर लिया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए सहयोगियों से बनी सरकार बड़ी चुनौती थी। बीजेपी ने अब महाराष्ट्र के बाद राजधानी का रण अकेले जीतकर सहयोगियों को संदेश दे दिया है। वहीं हम के जीतन राम मांझी ने कहा, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। दूसरी ओर एनसीपी के अजीत पवार ने कहा, पीएम के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार दिल्ली वासियों का सपना पूरा करेगी। दिल्ली जीतकर बीजेपी ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जहां एक और आतिशबाजी है, जश्न है, तो वहीं दूसरे खेमे में सदमा है, हताशा और निराशा है। और अब बात की आम आदमी पार्टी की आखिर हार क्यों हुई, उस फैक्टर की जिसके कारण चुनावी रणभूमि में आपको हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह हारी है कि उसके सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने जनता के फैसले को स्वीकार किया और बीजेपी को जीत की बधाई दी। लेकिन सवाल है कि आखिर आपकी हार के पीछे क्या वजह रही, इसके पीछे की सच्चाई और सभी फैक्टर्स आप देखिए। राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म
काम करने आए अरविंद केजरीवाल घोटाले के भंवर में ऐसे फंसे कि राजनीतिक करियर ही संकट में आ गया। दिल्ली की जनता ने 2 बार सत्ता का स्वाद चखाया तो आज पूरी तरह कुर्सी से उतार भी दिया। पहले जरा केजरीवाल का पुराना बयान और हार के बाद का बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके। बीजेपी को चुनौती देते नहीं थकने वाले केजरीवाल अब विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है। बहरहाल दिल्ली में बड़ा उलटफेर हुआ। आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा है। नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा, मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज, अवध ओझा, ग्रेटर कैलाश, सौरभ भारद्वाज, शकूर बस्ती, सत्येंद्र जैन। केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों ही नेता तिहाड़ में सलाखों के पीछे भेजे गए। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जनता ने उनकी सियासी गाड़ी पटरी से ऐसी उतारी कि सीधा हार का करंट लगा दिया। बीजेपी के तूफान में जहां पूरी तरह उड़ गई, तो किसी तरह आतिशी कालकाजी से अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ। गए अरविंद केजरीवाल खत्म, टाटा